लखनऊ के चिबुतहा स्थान। कभी भूतों का सामना करना हो तो चले जाएं सिकंदर बाग। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन कुछ तो है जो इस भौतिक दुनिया से परे है और अनदेखा होते भी हमारे बीच अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। जहां इस तरह की चीजें होती हैं वह स्थान भूतहा और हॉन्टेड कहलाने लगता है। दुनिया के हर शहर और गांव में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनको लेकर लोगों के मन में डर बना रहता है। यह आपके घर और शहर के पास भी हो सकता है। अगर आप लखनऊ के निवासी हैं तो आपके शहर के इन 6 स्थानों के बारे में जरूर जान लें, क्योंकि इन स्थानों पर कुछ तो है जिसके कारण लोग इन्हें भूतहा और हॉन्टेड मानते हैं। चिकित्सालय। लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल कभी भूतहा माना जाता था। ऐसी बातें सुनने में आती है कि इस अस्पताल में भूत प्रेत भी डॉक्टर बनकर मरीजों का उपचार किया करते थे। इस संदर्भ में एक पुरानी कहानी है कि एक महिला का ऑपरेशन होना था, लेकिन उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक डॉक्टर को बुलाया गया और जब डॉक्टर मरीज के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि महिला का ऑपरेशन हो चुका था। यह ऑपरेशन किसने किया यह किसी को नहीं पता था। इस अस्पताल में अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थी। हालांकि अब इस तरह की चीजें यहाँ सुनने में नहीं आती हैं। ऑयल हाउस। लखनऊ का ऑयल हाउस, जिसके बारे में कहानी है कि वाजिद अली शाह पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तब इसी भवन के एक कुएं में अंग्रेज सैनिकों को मारकर फेंका जाने लगा। इसके बाद से इस भवन में अंग्रेज सैनिकों की आत्माओं का कब्जा हो गया। लेकिन इस बात का पता उस समय चला जब लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारी को यह भवन रहने के लिए दिया गया। कुएं में मौजूद आत्माओं ने इनके बेटे को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद कुएं को बंद करवा दिया गया। रेलवे। लखनऊ का रेलवे क्वार्टर भी भूतहा माना जाता है। इसके बारे में एक अंग्रेज इंजीनियर की कहानी मशहूर है। कहते हैं कि इंजीनियर की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई थी जो एक अंग्रेज अधिकारी के प्रेम में पड़ गई। एक दिन इंजीनियर ने अपनी पत्नी को उस अधिकारी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और उसने क्रोध में अधिकारी की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर लिया। जहां यह घटना हुई थी वे लखनऊ रेलवे क्वार्टर का स्थान माना जाता है। यहां आज भी कुछ लोग इंजीनियर की आत्मा की मौजूदगी की बात करते हैं। भूत प्रेत। लखनऊ का निराला नगर कॉलोनी भूतहा माना जाता है। कहते हैं कि यहां पर पहले कब्रिस्तान था जिसे उजाड़कर यहां पर कॉलोनी बसा गया। इसलिए कब्रों में रहने वाली आत्माओं ने पूरी कॉलोनी में अपना आशियाना बना कर रखा है और यहां पर कभी कभी अजीबोगरीब चीजें दिख जाती हैं जिससे लोगों के होश उड़ जाते हैं। सिकंदर बाग। लखनऊ का सिकंदरा बाग, जहां देर रात अजीबोगरीब चीज देखने को मिल जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों ने कई भारतीय सैनिकों को मार दिया था। उनका न अंतिम संस्कार नहीं होने के कारण इनकी आत्मा यहाँ भटकती है। बड़ा इमामबाड़ा। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, इसे बेहद ही भूतहा माना जाता है। इसमें एक बड़ा तहखाना है। कहते हैं अंग्रेजों के शासनकाल में इसमें कैदियों को रखा जाता था। कुछ की इसमें मौत भी हो गई थी जिससे यह भूतहा बन गया। लखनऊ के चिबुतहा स्थान। कभी भूतों का सामना करना हो तो चले जाएं सिकंदर बाग। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन कुछ तो है जो इस भौतिक दुनिया से परे है और अनदेखा होते भी हमारे बीच अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। जहां इस तरह की चीजें होती हैं वह स्थान भूतहा और हॉन्टेड कहलाने लगता है। दुनिया के हर शहर और गांव में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनको लेकर लोगों के मन में डर बना रहता है। यह आपके घर और शहर के पास भी हो सकता है। अगर आप लखनऊ के निवासी हैं तो आपके शहर के इन 6 स्थानों के बारे में जरूर जान लें, क्योंकि इन स्थानों पर कुछ तो है जिसके कारण लोग इन्हें भूतहा और हॉन्टेड मानते हैं। चिकित्सालय। लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल कभी भूतहा माना जाता था। ऐसी बातें सुनने में आती है कि इस अस्पताल में भूत प्रेत भी डॉक्टर बनकर मरीजों का उपचार किया करते थे। इस संदर्भ में एक पुरानी कहानी है कि एक महिला का ऑपरेशन होना था, लेकिन उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक डॉक्टर को बुलाया गया और जब डॉक्टर मरीज के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि महिला का ऑपरेशन हो चुका था। यह ऑपरेशन किसने किया यह किसी को नहीं पता था। इस अस्पताल में अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थी। हालांकि अब इस तरह की चीजें यहाँ सुनने में नहीं आती हैं। ऑयल हाउस। लखनऊ का ऑयल हाउस, जिसके बारे में कहानी है कि वाजिद अली शाह पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तब इसी भवन के एक कुएं में अंग्रेज सैनिकों को मारकर फेंका जाने लगा। इसके बाद से इस भवन में अंग्रेज सैनिकों की आत्माओं का कब्जा हो गया। लेकिन इस बात का पता उस समय चला जब लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारी को यह भवन